जय सतगुरु पवन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज इन फिर सतगुरु पवन महाराज की चर्चा करेंगे। आज शिक्षा पर हम चर्चा करेंगे। सारा संसार के बच्चे बच्चे से बूढ़ जवान लेकर के सारे लोग शिक्षा पर लगे हैं। पढ़ लिख ले महान हो जाएगा, पढ़ लिख ले धनवान हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा तो बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा, पढ़ लिख लेगा तो बहुत, उससे अच्छा कोई चीज नहीं। हकीकत में नहीं, हम भी कह रहे हैं। लेकिन पढ़ी लिखी करके जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उससे बहुत हमें उस पर चर्चा करेंगे और उससे क्या लाभ है, इस संसार के, इस दुनिया को क्या लाभ है, उस पर चर्चा करेंगे। आज दिन शिक्षा से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा और सबको हो रहा। ये नहीं कि कोई बाकी है। एक घर में एक बच्चा को पढ़ाने में और उसको कहीं एडजस्ट कराने में माँ बाप, भाई, हित नात, बहन, मित्र, संगी संगाती, गांव नगर देश के लोग, सब लोग मदद करते हैं कि पढ़ लिख करके बच्चा आगे बढ़े। और बढ़ करके हमको, माँ को श्रद्धा होती है, पिता को होती है, भाई को होती है, बहन को होती है, हित नात, कुटुंब, परिवार, दुनिया को भी होता है कि पढ़ लिख लेगा तो महान होगा। लेकिन धन्य है आज देख, बाहर शिक्षा, बाहर ज्ञान, न जाने कितना सब चीज पढ़ करके और एक महान अधिकारी बनता है। जब वो अधिकारी को नौकरी अगर कहीं लग जाता है तो सारे लोग, हित नात, कुटुंब, परिवार, सारे लोग हंस खुशी मनाते हैं और गांव नगर में भी शोर हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जब नौकरी उससे लग जाती है तो वो क्या करता है, कितना उसका अच्छा विचार है, अच्छा ज्ञान है कि पहले अपने भाई, अपने माँ बाप से बेईमानी करना, अपना तनख्वाह नहीं बताना चाहता, उससे नफरत करना शुरू, अपने भाई से बेईमानी, नफरत करना, बहन से कोई हमारा तनख्वाह में कोई हमसे मांग न ले, उसकी क्वालिटी और फैसिलिटी। अब जिस समाज से वो पढ़ लिख करके महान हुआ, उस समाज से वो घृणा करने लगा, उससे दूर रहने का संकल्प लिया कि हमने अच्छा हमारा फैसिलिटी हो गई, अच्छा हमारे हित मित्र होना चाहिए, अच्छा हमारे सती संगी संघाती होना चाहिए, हमको फ्लैट होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बड़े लोगों से संगत होना चाहिए, ये हमारे योग्य कोई अब हमारा हित नात, कुटुंब, परिवार, मित्र, गांव नगर के लोग अब हमारे जैसे नहीं है। कितना नफरत। इसके बाद से वो कहीं अगर जा करके सरकारी काम कर रहा है तो उस जिस कुर्सी पर बैठा है, जिस ड्यूटी पर कर रहा है, सारा दिन कमीशन के लिए, एगो तो समय से ड्यूटी नहीं करना चाहता, समय किसी असहाय के कागज पर बिना कमीशन के एक दस्तखत नहीं करना चाहता और नहीं करता है। सारा जीवन भर अपने महीने के पैसे को बैंक में रख, कमीशन के पैसे को खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, प्लाट खरीदने में खाता
पिता देखते रहता है। हमने गया, इसी तरह से नहीं कह रहे हैं, ब्लॉक में गया, सीडीओ ऑफिस गया, थाने में गया, ये कभी अभी एक बात बताएंगे, हमारे साथ जो घटना घटती है उसी को हम ढेर मानते। सत्य, सत्य का नाम आज की डेट में जितने पढ़े लिखे लोग हैं सत्य का नाम लेना नहीं चाहते हैं, सत्य काम नहीं करना चाहते, ईमानदारी और प्रेम से वाह शिक्षा पढ़ाई। हम लोग जब नहीं पढ़े थे अपने को महसूस करते थे कि हमने बहुत नेक गलानी होती थी कि हमने बहुत नीच आदमी है, बहुत खराब आदमी है, क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है। लेकिन जब इस व्यक्तियों को मैं देखता हूं और इस विचारों को, तो हमें बड़ी गर्व होता है, खुशी होती है कि जो हमें पिता परमेश्वर सतगुरु पवन महाराज दे चुके हैं, आज हम पढ़े होते तो ये चीज हमें कभी देखने को नहीं मिलता और अपने जीवन में शायद उसी तरह से लूटते बेईमानी करते और अंत समय में जिस सपना को हम साकार करना चाहते हैं लूट बेईमानी से, जिस महल को बनाना चाहते हैं, जिस अंत में सब कुछ धोखा देती है और अंत में वो यही सब कुछ छोड़ करके और फिर नरक में जाने का भागी हो जाते हैं। जहां सौभाग्य होना चाहिए कि हमको अब जगह मिल गया घर चलाने के लिए, गांव में गांव को चलाने के लिए, पढ़ लिखने का मतलब ये होता है कि घर में सबको सहेज वहेज करके लेकर के चले, गांव में सबको शिक्षा अच्छा दे। और जिस देश में हमको चलाने के लिए देश मिला है समय, उस देश चलाने के लिए हमने बहुत सौभाग्य की बात है, हमने ईमानदारी और सच्चाई से जो कार्य को करना है उस कार्य को करें। और प्रभु यही हमारा वही भक्ति है कि हमने जिस कार्य में लगे हैं उस कार्य में गलत थोड़ा सा नहीं होना, बेईमानी नहीं आने देंगे, झूठ नहीं आने देंगे। यही ईश्वर का पूजा है, यही ईश्वर का प्यारा भक्ति है, यही भजन है और पढ़े लिखे के लिए यही मार्ग है। अगर इस तरह का सच्चाइयों में ईमानदारी और सत्य पर चल करके पूरे देश को चलाता है, वो व्यक्ति को अंत समय में उसका पुत्र उसे अपने पिता को देवता के समान पूजता है और वो आत्मा जाकर के परमात्मा से मिलती है, फिर उसे मनुष्य जन्म मिलता है। तो हमने इस चीज को हमने इसलिए दे रहे हैं कि कितना हो हम पूजा करेंगे, कितना हो गीता पढ़े, रामायण पढ़े, शास्त्र पढ़े, भजन करें, अगर गलत कर रहे हैं तो उस गीता और उस भक्ति से कुछ आपको नहीं होना है। जब आप गलती कर रहे हैं तो गलती का सजा अवश्य मिलेगा, अब भोगना पड़ता है, लोग भोगते हैं। तो इससे मैं हम प्रकाश में दे रहा हूं कि अगर हम पूजा ना करें, भक्ति ना करें, ईमानदारी से जहां हैं वहां वो ईमानदारी से काम करें, तो यही ईश्वर है, यही ईश्वर के पुत्र हैं और यही ईश्वर का प्यारा चीज है। इसलिए हमने जब गलती की सजा मिलती है तो क्यों नहीं पहले गलती को कहें कि ताकि कोई गलती न करे और सत्य मार्ग पर चल करके परमपिता परमेश्वर का सब सुख का भागी हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सतगुरु पवन महाराज कवि।